तो हे गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो भाई आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है वहाँ पे हम लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट डेरिवेशन फॉर सीबीएसई क्लास 12 फिजिक्स। और भी बोर्ड के लोग आप देख सकते हो, लेकिन स्पेसिफिक अगर वीडियो पूछोगे तो सीबीएसई बोर्ड के लिए यही है, जहाँ पे मैं आपको डेरिवेशन बताऊंगा और भाई इतना ही डेरिवेशन करना है, ठीक है ना। बहुत लोगों को डेरिवेशन से प्रॉब्लम होती है कि भैया हमें कितना करना चाहिए, कितना करना है। नहीं, जितना मैंने इस वीडियो में बता दिया उतना ही करना है। और अगर आप कमेंट करोगे तो मैं सारा डेरिवेशन को चैप्टर वाइज करवा दूंगा, अभी समय हो इतना। लेकिन किसको किसको करके जाना है उसको आप एक बार ज़रूर देखेंगे, ठीक है ना। तो जो आपका पहला चैप्टर है ना, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, यहाँ से आपको मतलब देखो हर चैप्टर से दो दो डेरिवेशन है, और जो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है वहाँ पे बस एक डेरिवेशन आपको करके जानी है। तो पहला चैप्टर से आपको करके जानी डेरिवेशन, पहला डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन, यह डेरिवेशन आपको करके ही जाना है, ठीक है। दूसरा देखो, डेरिवेशन ऑफ द टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको भी करके जाना है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट छोटा सा डेरिवेशन आता है कुलाम्स लॉ का, ठीक है ना। कुलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, कुलाम्स का वेक्टर वाला आपको एक कर लेना है। तो पहले चैप्टर से हमने कितना बता दिया, 3 बता दिया, जिसमें से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपसे पूछे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो वो पहला वाला है, ठीक है ना। एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से, डाइपोल की वजह से, यह तुमको को करके ही जाना है, ठीक। मतलब मान के चलो कि बहुत ज़्यादा चांस है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से आएगा तो ये बात जरूर पूछ लेंगे। अगले चैप्टर में आओ, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड द कैपेसिटेंस। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे आपको पहला डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम चार्ज, इसको आपको करके जाना है। दूसरा, डेरिवेशन ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर देखो इस चैप्टर में से अगर आपको दोनों इंपॉर्टेंट पूछना है, देखो इंपॉर्टेंट तो दोनों है, लेकिन इन दोनों में से भी अगर इंपॉर्टेंट बताना है तो बी वाला है, ठीक है ना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वजह से आपको कैपेसिटेंस बतानी है, क्लियर। आओ अपने अगले चैप्टर पे, चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ से आपको दो डेरिवेशन, पहला डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर, इम्पोर्टेंट, ठीक। डेरिवेशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज, इन दोनों को आपको इस चैप्टर से करके जाना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी से पहले चैप्टर आपको यहाँ से एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करना है और एक द व्हीटस्टोन का डेरिवेशन, दो चैप्टर करके जाना है यहाँ से। आओ चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, यहाँ से आपको कौन करना है भाई, ध्यान से देखना। डेरिवेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, जिसमें आपको बायो-सैवर्ट लॉ ही यही है, तो इसको आपको करके जाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायो-सैवर्ट नाम से ही इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है ना। दूसरा, डेरिवेशन ऑफ द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर, इन दोनों को आपको करके जाना है, ठीक। अब आओ आगे, अगली स्लाइड पर अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पर ध्यान से समझो। चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर, यहाँ पे बस आपको एक ही डेरिवेशन करना है, नाम है डेरिवेशन ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट लूप, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 5 से आपको इसको करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस चैप्टर में अगर आपको मैं बताऊँ तो डेरिवेशन ऑफ द फैराडेज लॉ, डेरिवेशन ऑफ द फैराडेज लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको करना है आपको। बी, डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड्स, इन दोनों को आपको करके जानी। आओ अपने अगले चैप्टर पे, नाम है अल्टरनेटिंग करंट। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रुकूंगा, क्योंकि देखो यह जो मैंने पीडीएफ यहाँ पे मैंने जो बनाई हुई है और इनका डिटेल में जो मैंने करवा के रखा है डेरिवेशन, उसकी या तो आपकी कोई सी भी डिटेल नोट्स, शॉर्ट नोट्स, कोई पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है उसको मैं कहाँ पे दे रखा हूँ भाई, अपने ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाना तुम उसको, वहाँ से तुम ज्वाइन हो जाओ, ठीक। आओ अपने अगले क्वेश्चन पे। अल्टरनेटिंग का पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द इम्पीडेंस, इम्पीडेंस जेड बोलते हैं, ऑफ द एलसीआर सीरीज सर्किट, इसको करके जाना है। डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट इन एसी सर्किट, इसको भी आपको करके जाना है। आओ अपने क्वेश्चन नंबर 8 मतलब चैप्टर नंबर 8 पे, नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहाँ के बात करें तो करके जाना है आपको क्या, एक ही यहाँ से आएगा, डेरिवेशन करना है आपको एक्सप्रेशन फॉर द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम में, क्लियर भाई। आओ आगे, रे ऑप्टिक्स, चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है भाई, चैप्टर ही इंपॉर्टेंट। पहला, डेरिवेशन ऑफ द लेंस मेकर फार्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछ सकते हैं आपसे। दूसरा, डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्निफिकेशन
ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यह भी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ से एक दो तुम और कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ से मिरर फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला हो गया ना। यहाँ पे जो आप पढ़ते हो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, उसका फिगर बना के आपको डेरिवेशन एक बार कर लेना है, क्योंकि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो पहला एक्सियल वाला था ना, और इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। वेव ऑप्टिक्स में बस आपको एक ही डेरिवेशन करना है, डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज विड्थ के लिए इन द डबल स्लिट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के द्वारा, ठीक ना। तो यहाँ से बस इसको करनी है। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 11, डुअल नेचर ऑफ द रेडिएशन एंड द मैटर। अब तुम्हारी शुरू हो रही है मॉडर्न फिजिक्स, शुरू हो रही है तुम्हारी मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स से भाई आपको पहला चैप्टर होता है डुअल नेचर एंड द रेडिएशन एंड मैटर। ओके, यहाँ से आपको क्या करना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का डेरिवेशन करना है, ठीक। 12 चैप्टर जहाँ पे एटम के बारे में है, यहाँ पे आपको क्या करना है, nth ऑर्बिटल इन द बोहर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम के लिए, इसको आपको कर लेना है। ये सब छोड़ रहे, मॉडर्न फिजिक्स के डेरिवेशन नहीं पूछते हैं, तो बस एकदम सिंपल फार्मूला बेस्ट छोटा सा होता है, ठीक। डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर न्यूक्लियर बॉन्डिंग एनर्जी सेमीकंडक्टर, यहाँ पे आपको पीएन जंक्शन डायोड का आपको करंट के लिए कर लेना है डेरिवेशन। तो इस प्रकार मैंने सारे डेरिवेशन को बता दिया, इसके अलावा और कोई डेरिवेशन आपको नहीं करना है। कमेंट में आप बताओगे कि भैया इन सब का तुमको चाहिए क्या वीडियो, तो उसको मैं करवा दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।